बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। देख लिया होगा कि आज क्या होने वाला है। जैसे मैंने कल आपको कहा था, आज आप नहीं, कल मैंने अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन चांद की मैंने बात की थी। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत बेकरी सैंडविच ब्रेड। ये अभी बनी है जनाब आपके सामने और इस सांचे से निकाली गई है। तो आज आप लोग ब्रेड सीखेंगे। ब्रेड ऐसे होती है, देखें जी। ठीक है जी, इसमें से निकाली है, गर्मा गर्म है और इससे बनाएंगे जनाब हम यहाँ पे सैंडविच। अच्छा, फ़िलहाल इसको यहाँ रख देती हूँ। अभी सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो ब्रेड मैंने बनाई हुई है बमुश्किल इसको हुए तो 30 मिनट हुए होंगे, मुझे रखना चाहिए पर प्रोग्राम में टाइम नहीं है इतना। तो आप लोगों को सारी गाइडलाइन मिलेगी और उसके बाद फिर आप लोग भी अपने घर में ऐसी ही ब्रेड बनाएंगे जिस तरह से कि मैंने बनाई है और मैं आपको सिखाने वाली हूँ। भाई ज़रा काम के लिए तैयार कर रही हूँ अपने आप को। अच्छा जी, राहत स्टोन ओवन को पहले से गर्म करेंगे और उसके बाद ही काम होगा आपका। अगर आपने उसको गर्म नहीं किया तो फिर ब्रेड आपकी अच्छी नहीं बन पाएगी। एग वॉश लगा दूँ ज़रा। यहाँ पे ब्रेड भी बन रही है और छोटे छोटे से रोल्स भी बन रहे हैं। ये ज़रा मैं इसको भी लगा दूँ। अच्छा, ये रोल्स है, दिखा दिया भाइयों, देखें, ये दिखाएं, ये देखें। ठीक है जी, देखें देखें, ठीक है, ये हैं। इन पे भी मैं अंडा लगा रही हूँ। ये सब बेक होने जाएंगे अभी। चलिए जी, ये हो गया। सबसे पहले भाई बेचैनी वाला काम ज़रा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अंडा हाथ पे लग जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कौन बंदा बर्दाश्त करेगा। अच्छा, राहत स्टोन ओवन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको हम बेक करेंगे मीडियम पर, मीडियम से ज़रा सा लो या मीडियम पर। और अगरचे कि आप अपना गैस या इलेक्ट्रिक का ओवन यूज़ करना चाहें तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर आप रखेंगे 170-180, इससे ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, तो ब्रेड आपकी अच्छी बन जाएगी। अच्छा, सामान क्या क्या चाहिए होगा ब्रेड बनाने के लिए? नहीं, सामान भी बाद में बताऊँगी। पहले आपको ये बता देती हूँ कि ब्रेड आप सांचे में कैसे डालेंगे। अच्छा, आटा गूंदने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए बता रही हूँ। चलिए, जितने भी रेशोज़ हैं, रेसिपी की नाप तोल है, वो आप लेंगे रेसिपी कार्ड से। और उसके अलावा गूंदने का तरीका जब बंस बनाए थे मैंने आपको सिखा दिया था। और इसको अच्छा गूंदेंगे, जितनी देर हम अपने घर की चपाती का आटा गूंदते हैं उससे ज़रा सा देर गूंदेंगे, ठीक है। और उसके बाद वही बात है, क्योंकि हम इसमें खमीर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें खमीर होगा और खमीर होने के बाद फिर ये आटा तैयार होगा डबल रोटी बनाने के लिए। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल सही सही अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि प्रोफेशनली मैं काम करने में इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं सिखाती हूँ, बेकरी के कोर्सेज़ कराती हूँ मैं बाकायदा, तो उनके लिए मैं इन अल्फाजों को, ताकि सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अंग्रेज़ी टर्म्स तो होती ही हैं, लेकिन अंग्रेज़ी हैं, फ़्रेंच हैं, तो ये सब तो होती हैं। चलें जी, सवाल करते हैं आपसे, बहुत ही आला सवाल। और ये बताएंगे कि जी ब्रेड बनाने की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? आज अगर किसी ने जवाब नहीं दिया, दोनों हाथों से कुट्टी करूँगी। बता दिया मैंने, जवाब आज मुझे ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आटा गूंधा हुआ है जिसमें कि मैदा इस्तेमाल किया गया है, ईस्ट है, चीनी है, अंडा है, बहुत ज़रा सा नमक है और मक्खन है। ठीक है भाई, मैदा, ईस्ट, चीनी, नमक, अंडा, मक्खन, सारी चीज़ें आप अपने पास लिख लीजिए और रेसिपी में जैसी क्वांटिटी आए उसको लिख लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये आटा रखा हुआ है। सफाई सुथराई भाई बहुत ज़रूरी है, हालांकि कोई गंदगी नहीं है, ब्रेड के ज़रा से क्रम्स निकले हुए हैं तो मैं इसमें ना लग जाए इस वजह से मैंने क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे भाई, और ये सारा काम सुबह में हुआ है तो ऐसा कोई मसला नहीं कि अगर आपने 1-1.5 घंटे पहले आटा गूंदा और आप ब्रेड बना रहे तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको काम आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सांचा आप अपना देख लें कि कितना है, किसी भी साइज़ के सांचे में आप ब्रेड बना सकते हैं। मेरे पास कई नाप के हैं। ये बड़ा वाला जैसे आपने देखा, जैसे मैंने ये ब्रेड बनाई, इससे भी बड़ा होता है, और वो फ्लैट जो ऊपर से होती है ब्रेड, वैसा भी होता है। किसी दिन उसमें बनाएंगे हम। अब ब्रेड बनाने की इब्तिदा हो गई है ना प्रोग्राम में।
तो जिस साइज़ की आपको चाहिए तो आप अपनी ब्रेड बना सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। इसको हल्का सा चिकना कर लें, मैंने बहुत ही हल्का सा, बल्कि ज़्यादा ही है तेल इसके अंदर, मैं वापस डाल दूँ। हल्का से लगाएंगे, बहुत हल्का, ब्रेड को इतना नहीं चाहिए। ये देखें कितना सारा है, वो एक्चुअली लगाया था तो वो सारा ऊपर से ड्रेन होकर नीचे को आ गया है। भाई मैं ये देख लूँ, अच्छा जी। अब इस पूरे लॉग को उठा के सांचे में रख देंगे। और इस तरह से उसको प्रेस कर देंगे। हाँ जी, कॉल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं रेहाना बोल रही हूँ। हाँ रेहाना, कैसी हो? क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से। कराची से, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा कल आपने लजानी खाया। हाँ हाँ शेफ जी। आपने बहुत पहले सिखाया था लजानिया शीट से, जो कच्ची आपने इस्तेमाल की थी। अच्छा, वो कच्ची, वो अलग थी। हाँ हाँ, सही कह रही हैं आप। वो रेडीमेड थी लेकिन वो कच्ची थी। हाँ, हाँ, वो हाँ, आपने वो फिर वो भी कभी। चलो मैं सिखाती हूँ, बिल्कुल सिखा देती हूँ, दिखा दीजिए। हाँ। आज ये फ्रांस की है ब्रेड, फ्रांस में बने सबसे पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं कि फ्रांस के बारे में लोगों की बड़ी गलत फहमियाँ हैं, बल्कि बड़ी खुश फहमियाँ हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आपका जवाब नोट कर लेते हैं, तो जब हम आपको रिप्लाई करेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है। और रेहाना, क्या कहना चाहोगी? तुमने बड़ी पुरानी चीज मुझे याद दिला दी। मेरे पास हैं बहुत सारी रेसिपीज आपकी, लेकिन वो मिस हो गई। वो मैं सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। बहुत अच्छा बना था आपका लजानिया। तो मैंने काफी चीजें आपकी ट्राई की थी पहले भी, बहुत अरसे से देख रही हूँ मैं आपका। बहुत शुक्रिया। और जब भी कोई फरमाइश करनी हो और वैसे भी कोई बात करनी तो कॉल कर लीजिएगा। और स्टेक भी बनाए फिर से। स्टेक बनाऊं? हाँ जी। अरे यार, अंदरूनी फरमाइश आई हुई है, तुम यकीन जानो। अच्छा। स्टेक क्या भी बनने वाला है स्टेक। बहुत अच्छा। मैं अब ना, हाँ, हम ये चेंज पे खाते हैं ना जाकर, तो वो कौन सा वाला स्टेक है तुम बताओ मुझे? सिजलर से खाया था। तो सिजलिंग प्लेट पे दूं? सिजलर से खाया था तो नहीं, हाँ, सिजलर जो है ना वो सिजलिंग प्लेट पे होगा ना। हम अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी, आप वो दें। आप कोई सा बताएं तो मैं वो वाला बना देती हूँ, लेकिन हमारे पास जो है फिर से वही पेपर स्टेक आया हुआ है। अच्छा, पेपर स्टेक विद मशरूम। हाँ, वही बना दें। वही बना दूं? जी जी जी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया रेहाना। और आप लोगों का भी पता चल जाता है, आपकी और हमारी अंदरूनी फरमाइशों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये कि हमारे यहाँ के लोग सब्ज़ी वगैरह खाने में पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं, शायद बीमार हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, ये ब्रेड गई अब प्रूफिंग के लिए, और जब ये फूल जाएगी और बेक होने के लिए, जैसे आपने देखा था कि उसकी शक्ल हो गई, उसको अभी और होना चाहिए था एक्चुअली, तो अब क्योंकि टाइम नहीं है तो इस वजह से मैंने उसको रख दिया है। तो जब ये फूल जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, आप खुद ही सीख जाएंगे कि ये ब्रेड अब बेक होने के लिए तैयार है। स्टोन अवन को उस वक्त गर्म कर लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, कम से कम आधा घंटा, मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जितना भी फूल गया मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, जो मैंने छोटे रोल बनाए हुए थे हम उसको भी कर लेते हैं। ये रोल्स किस तरह से बनेंगे? मुझे मिल जाए ना 1.5 घंटे का शो, मैं एक्चुअली करना नहीं चाहती, मिल तो सकता है 1 सेकंड के अंदर, मुझे मिल जाए मैं आपको दिखाऊं 1.5 घंटे में क्या हो सकता है, दुनिया तस्खीर हो सकती है। आपको पता है ये ब्रेड क्या चीज़ है? बड़े आराम से ब्रेक आ गया, भाइयों ने कहा जी ब्रेक आ गया, तो चले जी आपसे मिलते हैं। बहुत ही शानदार रोल बनेंगे और क्या बनेगा, सैंडविच बनेगा। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत बेकरी सैंडविच ब्रेड, बहुत ही आला ब्रेड। और यहाँ पर अब मैं आपको वो जो छोटे रोल्स मैंने बनाए थे, नाइफ में ज़रा अपनी ग्रीस कर लूँ और
हाँ जी, कौन है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं बात बोल रही हूँ हैदरी से। फिर से नाम बताओ अपना। शमीम अब्बास। शमीम अब्बास, हाँ बोलो, क्या कहोगी? मैं जवाब देना चाहूँगी। हाँ दो ना। इंग्लैंड। अच्छा ठीक है। ये गोरे लोगों को तुम लोग क्या समझते हो? हाँ ये खाली गोरा लोग बना सकता है इस ब्रेड को? नहीं भाई, आप भी बना सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़े थोड़े गोरे तो वैसे हम भी हैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन खाली सारे काम गोरा लोग नहीं करता, ये बात भी आपको बता दूं। हाँ, बात तो है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उनकी चीजें उनसे ज्यादा अच्छी हम बनाते हैं। हाँ, सीख के तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या कह रही है? कह रही हूँ मैं, आपसे सीख के तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सीख सकते हैं। हाँ, तो मैंने तुक्का लगाया है, देख ले। चलो, बात दफा तुक्का बिल्कुल सही बैठता है भाई, जी, है ना। और आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, रब का बहुत शुक्र है। शुक्र है। हाँ हाँ, बोलो, और क्या कहना चाहोगी? बस शुक्र है, अभी इत्तेफाक से मैंने टीवी ऑन किया, आप हाँ। आ रही थी, मैंने कहा कि देखती हूँ मैं जवाब देकर। हाँ, तो चलो ये बनाना भाई, बना के सब लोग, सारी खवातीन बनाएंगी और मुझे फोन करके। हाँ, इंशाल्लाह 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 बनाओ, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए बनाओ। हाँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह याद रखिएगा। इंशाल्लाह। ओके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, सबके लिए बनाना, घर वालों के लिए बनाना, दिल खुश होगा। जितनी बार बनाओगी उतनी बार दिल खुश होगा, उतनी ही बार घर वाले खुश होंगे। ठीक है, सारी खवातीन बनाएं भाई, क्योंकि घर की एक्चुअली तो कंट्रोल जो है वो तो खवातीन के हाथ में होता है ना ज़्यादातर। कहीं कहीं मर्द बिला वजह वो इंटरफेयर कर देते हैं। मैं कहती हूँ घर के मामले में, किचन के मामले में खवातीन को छोड़ दें आप, उनके पास कुदरती सलाहियत बहुत होती है और वो अपने घर को, अपने किचन को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। देखें जी, मेरे भाई दिखा देंगे। ठीक है जी, ये भी हो गए। अच्छा, ये भी गए फूलने के लिए, इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। और अब हम अपनी सैंडविच ब्रेड को खट करेंगे भाई, खट करेंगे। अब काटेंगे और चले भाई, इसको मैंने यहाँ रख दिया और लेटस मुझे चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, ये सामान अब मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, जाहिर है। और जो मैंने आपको ब्रेड बनाने के इंग्रेडिएंट बताए, इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत सिंपल, सारा का सारा जो है वो मेथड है, सब कुछ छुपा है उसके मेथड में। रेसिपी के इंग्रेडिएंट में कुछ नहीं है ऐसी चीज़, वही आम सी चीज़ें हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे, ज़र्रा बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें मैं ज़रा साइड पे करूँगी। नमक रखेंगे भाई, ज़रा सा मुझे नमक डालना था, ये हटा देते हैं। अच्छा जी, अब बन रहा है चिकन सैंडविच। जो दिल चाहे वो सैंडविच बना ले, क्योंकि मैंने ब्रेड बनाई थी तो मैंने कहा मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा सैंडविच भी सिखाती हूँ। पिंच ऑफ सॉल्ट है, इसमें मेयो है और इसके अलावा ज़रा सी शुगर मैंने डाली हुई है, नमक आपके सामने डाल दिया, पिसी हुई काली मिर्च। भाई मेरे कान में से आवाज़ें आ रही हैं आपकी, सारी जितनी बातें आप लोग करें बंद कर दें। अच्छा, इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी प्याज, फाइनली चॉप्ड अनियन। अच्छा, मैं चिकन की बना रही हूँ। इसमें आप चिकन को क्या करेंगे, छोटा छोटा काटेंगे, उसको थोड़ा सा गार्लिक डाल के फ्राई कर लीजिए, सॉल्ट पेपर मारे, फिनिश हो गया। और यह है जी कैप्सिकम, बहुत ही अच्छे टेस्ट का सैंडविच है। जितनी बार भी बनाएंगे सैंडविचेस मेरे पास, अपने बच्चों के बचपन से, इवन मैं अपने बचपन से बना रही हूँ। मैं आपको वो सैंडविच सिखाऊंगी जो मैं शादी से पहले बनाती थी और वो हद से ज़्यादा पसंद किया जाता था। और ये भी बताऊंगी कि कौन लोग उसे पसंद करते थे। अच्छा जी, ये चिकन है, छोटे छोटे टुकड़े करके, बजाय इसके कि हम बाद में उसको चॉप करें, तो मैंने उसको पहले ही चॉप कर डाला। जैसे मैंने, आपको याद होगा, आप लोगों को मेरे बचपन का सैलेड मैंने सिखाया था ना, तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे बचपन का सैंडविच भी है, तो वो मैं बनाती थी और फरमाइश पर वो रोज़ाना बना के भेजती थी। एक जगह क्या, मेरी बहनें, बड़ी बहनें जो थी मेरी, वो एक्चुअली आर्ट स्कूल में थी, आर्टिस्ट बन रही थी, आर्टिस्ट। तो उनके लिए जब उनका ब्रेक आता था तो उन्हें चाहिए होता था, तो उनकी फरमाइश होती थी कि तुम बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हैं। मैं इतनी पिद्दी सी होती थी, उसके बावजूद बनाती थी मैं।
और मैं जैसे भी मुझसे होता था असेंबल भाई मैं वो कर दिया करती थी और मैं वो सैंडविच उनको बना के भेजती थी और साथ में स्वीट लस्सी भी बनाती थी। बिलीव करेंगे आप लोग, बहुत छोटी उम्र में, 12 साल से भी कम थी मैं, तब की बात है ये। अच्छा जी, देखेंगे ज़रा सा, हालांकि नहीं खोलना चाहिए, मैंने तो टाइम भी नहीं देखा कि कितने बजे रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ ब्रेड फूल गई है, लेकिन अभी मैं खोल नहीं सकती हूँ उसको, और इसको हम जब इसका टाइम होगा हम तभी खोलेंगे। बस ये मैंने आपको बता दी कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, कम से कम भी 15 मिनट तक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब हम अपनी ब्रेड कट करेंगे। ब्रेड नाइफ भी आपके पास होनी चाहिए, सादी नाइफ से अगर आप कट करेंगे आपकी ब्रेड ख़राब हो जाएगी। ये देखें जी, ओह आला, बहुत आला है, देख रहे हैं आप, अंदर से देखें, अंदर से देख रहे हैं, टेक्सचर देखें उसका, बहुत आला नरम ब्रेड है। अभी तक गरमाई है उसमें, गरम ब्रेड मैंने मना किया हुआ काटने को, तो आपको जब ब्रेड को यूज़ करना हो तो फिर आप इसको 2-3 घंटे पहले से बना के रखें, ये गर्म है अभी, और यानी 2-3 घंटे पहले बना के ठंडी कर ली गई हो, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करें, चाहे सैंडविच बनाएं, चाहे जो दिल चाहे वो बनाएं आप। मैं ज़रा अवन को चेक करूँगी, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगी। चलो जी, ब्रेक आ गया, स्लाइस करते तो देख लिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं मक्खन लगाऊंगी और फिर जो भी सैंडविच बनने वाला है आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आ गए ब्रेक से, और मैं एक स्लाइस, मेरे भाइयों ने कहा बहुत ही प्यारी लग रही ब्रेड, तो राहत एक स्लाइस और काटें, तो मैं उनके लिए एक स्लाइस और कट कर रही हूँ। उसकी नरमी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही आला ब्रेड यहाँ पे हो गई है तैयार। देख लीजिए, यहाँ से देखें, ऐसे देखें, ठीक है, ये हो गई। चलिए जी, अब मैं इसको बटर करूँगी और इसके बाद फिर हम इससे बनाएंगे सैंडविच। अच्छा जी, इसको फिलहाल यहाँ, और सबको मालूम है मक्खन किस तरह से लगाना है, और इस पे हम मक्खन लगाएंगे, और उसके बाद जो फिलिंग तैयार की है वो है लेटस है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें लगेंगी, और इस तरह से हमारा बेहतरीन सा सैंडविच हो जाएगा तैयार। इसके कोई किनारे नहीं काटने, बहुत ही फ्रेश ब्रेड है, तो सब तरफ लगाएंगे आप, पूरी तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ब्रेड बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे, इतनी मेहनत से बनाई गई है भाई, इस पर तो मेहनत इतनी हुई है, लागत तो क्या कहेंगे आप, मेहनत बहुत हुई है। अच्छा, जो ब्रेड मैंने अभी रखी हुई है वो ब्रेड हमने थोड़ा सा, हमें और उसको टाइम देना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम शुरू हो गया तो मुझे मजबूरन उसको रखना पड़ा है। अगर आप पूरा टाइम देते हैं उसको रखने का, तो फिर ये है कि आपने पूरा टाइम देकर ही रखेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी फिलिंग, अच्छा फिलिंग हमेशा सैंडविच में इतनी होनी चाहिए कि वो ओवरलोडेड ना लगे और खाना आसान हो। सैंडविच का खाना अगर मुश्किल होना तो समझे, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुश्किल खाना कोई नहीं है, क्योंकि वो जगह जगह से गिरता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, गंदा लगता है, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको खाना नहीं आता, तो इससे बदतहज़ीबी ज़ाहिर होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। खाना खाते हुए तमीज़ पता चलनी चाहिए कि आपको तमीज़ है। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ इन बातों को, क्योंकि इससे फिर बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अच्छा, बहुत ही ज़रा सा, बहुत ही अच्छा चंकी सा सैंडविच है ये। चिकन जो हमने डाली है बहुत ही चंकी सी है, ये सिर्फ इसलिए कि ये ग्लू का काम करेगा और ये सैंडविच बिल्कुल जुड़ जाएगा। देखें जी, कौन नहीं बनाना चाहेगा अपने घर की ब्रेड का सैंडविच। बच्चों को बना के दें, मियाँ को बना के दें, खुद खाएं, मज़े करें। ठीक है जी, ये आ गया। मैं ज़रा ले लूँ कुछ इसको रखने के लिए।
हाँ जी, कौन है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर क्या हाल है, कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस मैंने कहा कट्टी मत हुईगा, जवाब दे रही हो, अब चाहे गलत हो या सही हो। नहीं, जवाब जरूर देना, ये छोड़ दो कि क्या सही है क्या गलत, बस जवाब जरूर दिया करो भाई। हाँ, इजिप्ट है, ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई क्या सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बनाओगी ना ब्रेड? लाइन पे नहीं है, अच्छा ओके। चलिए भाई, बटर करेंगे अच्छी तरह से। उसकी कंडीशन भी मैं देख लूँ ज़रा, जो मैंने आपके सामने रखी। अभी हुई नहीं होगी, टाइम लगता है क्योंकि यहाँ एसी वगैरह भी चल रही होती है ना, तो उसमें ज़रा लग जाता है टाइम। हमारा बटर भी थोड़ा हार्ड है, अभी स्प्रेड होने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि सैंडविच को तो लाजमी क्या करें, बर्गर को ज़रूरी नहीं है, लेकिन सैंडविच बहुत ज़रूरी है। उसको आपने बटर लगाना है, इससे क्या है कि आपकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है, आपके सैंडविच की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप इसको एक दिन फ्रिज में रखना चाहें तो रह जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे सैंडविचेस सारे ड्राई हो जाते हैं, उनका टेस्ट लूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ध्यान से देखने की हैं, सुनने की हैं। मेरी बातें जो है ना वो बहुत सारी इतनी सुनने की हैं कि जिससे आपकी रेसिपी बेस करती है। ठीक है भाई, ये तो लाजिम है भाई, ये हरा पत्ता बहुत ही ज़रूरी है, इसमें चाहे टमाटर भी रख सकते हैं, बट मैंने कहा कि बस इतना काफ़ी है, क्योंकि जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते उनको खिलाना तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है मेरे लिए कम से कम। और ये इधर जो मैं लगा रही हूँ वो उतनी फिलिंग काफ़ी है, सिर्फ इसलिए कि हमारा सैंडविच उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है भाई, सैंडविच का कट करना भी 1 गो में कटना चाहिए सैंडविच। ये देखें, अब यहाँ से देखें, फिर तो आप मेरी प्रेजेंटेशन देखेंगे। अच्छा भाई, हम ज़रा सा ब्रेड को भी चेक करेंगे। देखें जी, इनसाइड ऑफ द सैंडविच फूलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी वो इस स्टेज पे नहीं आया। अच्छा भाइयों, मैं ज़रा ये दिखाना चाहूँगी और इसकी वजूहात भी आपको बताऊँगी ताकि आपके पास कोई गलती ना हो। बहुत आला ब्रेड, सिर्फ एक वजह से थोड़ी सी ब्रेड हमारी ये फटी है, थोड़ी सी। ब्रेड में कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि हमने इसके फूलने का इंतज़ार नहीं किया। आप पूरा इसके फूलने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद ही इसको देखें जी, प्रोग्राम में बन गई ना ब्रेड, इसको आप बेक करने के लिए रखेंगे। अभी यहाँ पे रख रही हूँ भाई, क्योंकि डायरेक्ट हम इसके ऊपर नहीं रखेंगे। ये देखें, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होंगी तो फिर आप कहेंगे हाँ ये मेरी ब्रेड तो ऐसी नहीं हुई, राहत की तो ऐसी थी। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि हमें पूरा टाइम नहीं हुआ है, तो इस वजह से। अदरवाइज़ ब्रेड मैं भी निकाल के भी दिखाऊंगी आपको, ये रोल भी निकाल के दिखाऊंगी। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ बनती है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता हो। भाइयों दिखाएंगे यहाँ से, आहा बहुत आला। कितनी सी देर में ब्रेड बनी? ब्रेड इतनी ही देर में बनती है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अच्छा भाई, फिर बना लेते हैं सैंडविच। इसके अलावा आप सभी लोग मुझसे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई सवाल करें भाई, बहुत अच्छा लगता है। कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड से रिलेटेड कोई सवाल कीजिए। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ फरजाना बोलो। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया भाई, और बहुत आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपके इखलाक बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब मैं और मेरे बच्चे हम बैठ के ना आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे ये सारी बातें सुन के। और बस देखो, और ये आपका जो ओवन है ना, राहत ओवन, ये तो मुझे इतना पसंद है ना कि मैं कहती हूँ अल्लाह आपको इसका सिला दे कि आपने हमारी मुश्किल हल कर दी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात कर रही हूँ। अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई मुझे खुद, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं सैंडविच बना रही हूँ तो भूल गई कि मैं सैंडविच में क्या लगाऊंगी। और मैंने आपसे एक सवाल करना था। करो ना। मैंने ये पूछना था कि अगर केक बनाने के लिए 1 पाव मैदा 1 पाव चीनी ले लें, तो इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा जो होता है वो कितना डालेंगे और अंडे कितने डालेंगे? ठीक है ठीक है, अभी मैं फौरन बता रही हूँ। ये बता दीजिएगा। ठीक है। क्या क्या कहा तुमने? 1 पाव मैदा 1 पाव चीनी। जी, इसमें कितने अंडे? अच्छा, अंडे डालूंगी। चलो फटाफट लिखो।
बहुत शुक्रिया। आप Okay. प्लीज मुझे बता मैं फौरन दीजिएगा। अल्लाह बता आपको रही हूँ। खुश रखे और जिंदगी तंदुरुस्ती आमीन दे। अल्लाह आमीन या बहुत रब्बुल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह आप सब भी हाफिज। बहुत खुश अल्लाह रहें, अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी अता करे और मेरा प्रोग्राम देखते रहिए भाई। अच्छा, 1 पाव मैदा, 1 पाव चीनी और उसमें तुम डालोगी 6 अंडे, ठीक है। अच्छा, तुमने ये तो पूछा नहीं मक्खन जाएगा कि तेल जाएगा, मैं खुद ही बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 3 चाय के चमचे, 3 चाय के चमचे, ठीक है। इसके अलावा मक्खन अगर इस्तेमाल कर रही हो, मक्खन नहीं तेल में बना लो, कोई मसला नहीं है। 3/4 प्याली इसमें तेल डाल दो, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं, 1-1 कप डाल देते हैं। मतलब मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मैं बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपके केक में सिर्फ मॉइस्चर आ जाना चाहिए, नरमी आनी चाहिए। तो 3/4 प्याली अपना जो कुकिंग ऑयल होता है वो इसमें तुम शामिल कर दोगी। और केक बनाने का जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करो। और नहीं पता है तो वो भी बता देती हूँ कि चीनी को और तेल को खूब अच्छी तरह से फेंट लो और फेंट लेने के बाद फिर इसमें तुमने अंडे डालने, अंडों के साथ फेंट लो। कुछ नहीं होगा अंडों को, अंडे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बल्कि मक्खन के साथ हो जाते हैं, तेल के साथ नहीं होते। खूब अच्छा फेंटा, फेंटने के बाद अच्छा चीनी पीस के इस्तेमाल करना और उसके बाद मैदे को और बेकिंग पाउडर को मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर में डालो, वनीला एसेंस डालना ना भूलना। इसमें तकरीबन 2 चाय के चमचे वनीला एसेंस के जाएंगे। ये सारी चीज़ें डालोगी और उसके बाद इसको मेरे स्टोन अवन में दरमियानी आँच के ऊपर, दरमियानी रखना, बढ़ाना नहीं। ज़रा सी कम हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन आँच बढ़ाना नहीं। और उसके बाद इसको बेक कर लो। छोटे सांचों में बनाओगी तो मेरा ख्याल है 12 से 15 मिनट में बन जाएगा। ज़रा से बड़े सांचे में बनाओगी तो इसको 25 मिनट लग सकते हैं, और उससे भी बड़े सांचे में बनाओगी तो फिर तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाएंगी तो बेहतर होगा कि छोटे सांचों में बनाओ, ठीक है। अब वो मैंने भरने का तरीका बताया, कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए कि 8 इंच का लो तो 9 इंच का लो तो 10 इंच का लो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सांचे अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि घर की देगची से भी बना सकते हैं, ठीक है। बेकिंग को इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी टेक्निक्स को समझना, क्योंकि बेकिंग साइंस है, फूड इज़ साइंस। बहुत शुरू से मैं एक बात कहती हूँ कि फूड इज़ साइंस, फ्रॉम कल्टीवेशन टिल कंजम्पशन इट इज़ साइंस। ये मैं ही कहा करती थी अपने प्रोग्राम में। तो जनाब इसको, ये साइंस है और इसको बहुत समझ के करना पड़ता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब मैं चीज़ें हटाती हूँ, बस सैंडविच बता दिया मैंने। अब दूसरी चीज़ें करेंगे हम। देखो, ये भी दिखाना चाहूँगी कितना फूला। ये अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी रख दिया तो ये फिर फटेगा उसी तरह से। तो इसको आप टाइम पूरा देंगे। अब आपको पता है कि सुबह को शो होता है तो सुबह में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है टाइम की। तो ये अभी तैयार नहीं है। देखें, दोनों को देख लें, ठीक है। हाँ जी, देख लिया ना। मैं फिर कवर करूँगी, रख देंगे हम इसको। ये खुद बताएगा कि ये तैयार है। आपको खुद अंदाज़ा होगा, और बेहतर होगा कि खुद अंदाजे लगाएं, खुद जज करना सीखें। एक बात अगर पूछेंगे नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। आप हमेशा, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वीक ही रहेगा हमेशा। खुद करें। मैं कितनी छोटी एज में, जब मैं प्रोफेशन में भी नहीं थी, बिलीव करेंगे, ब्रेड्स बनाती थी मैं, और मुझे कोई डर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं बस कॉन्फिडेंस रखती थी, क्योंकि शौक़ बेइंतहा था। तो उस शौक़ के साथ मैं काम करती थी। फिर तो प्रोफेशन में जब आ गई तो यकीन जाने, क्लास में जो होने वाला होता था मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि भाई क्लास में ये होगा। तो ये एक कुदरत की तरफ से भी होता है, कुदरती सलाहियत भी होती है। और उसके अलावा ये है कि इंसान की अपनी कोशिशें होती हैं, उससे वो बहुत कुछ सीखता है। किताबें नहीं सिखाती हैं आपको, इंटरनेट नहीं सिखाता आपको, कुदरत सिखाती है। तो चलें जी, यहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। देखें जी, हमारी सारी चीज़ें हमारी ब्रेड की बनाई हुई। अच्छा जी, अब जो ब्रेड मैंने बनाई थी काफ़ी गर्म है, तो इस वक्त ही हम बहुत ही ज़रा सा इस पर ऑयल लगा देंगे। ओहो, इसमें तो आ ही नहीं रहा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमेशा आपको जो है ना धोखा देंगी सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। हाँ जी, देखो, हमें इस्तेमाल किया ना, गलत चीज़ को इस्तेमाल किया, इस वजह से ये हुआ। अच्छा जी, फैला देंगे सारा। गरम है बिल्कुल,
ब्रेड जब बेक हो जाए तो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसके सांचे में से उसको निकाल लीजिए, नहीं तो ये होता है कि ब्रेड गीली हो जाती है। ये मैंने आपको वजह बता दी है, वक्त पूरा नहीं होगा ब्रेड फट जाएगी, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ा सा लूज कर लेंगे। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, टूट टूट हो गई है। टिन भी काफ़ी गर्म है ना, अभी मैंने निकाला था इसको। देखें जी, क्या प्यारा कलर नीचे भी है। ठीक है जी, दिखाया, देखें ऐसे होती है ब्रेड। ये भी देखेंगे आप, ये भी देखेंगे। इसको भी मैं दिखा देती हूँ कट करके। गरम को कभी नहीं काटेंगे, लेकिन आप लोगों के सामने मैं इसको काट रही हूँ। और ये वजह जो हुई है ये मैंने आपको बता दी। क्या नरम ब्रेड है भाई, दिल खुश हो जाए बना के। जिस दिन मैं ऐसे काम करती हूँ ना, उस दिन मेरी रूह खुश होती है, यकीन जाने। फूड मेरी रूह में है, रूह में। पकाना नहीं, इसकी हर फील्ड, ये कुछ भी हो, ये हाथ जल रहा है। मैं हल्की गरमाई भी एक्चुअली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। फूड की कोई कैटेगरी हो, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, फूड कैनिंग, बॉटलिंग, एवरीथिंग। नरमाई देखें जी आप हमारी ब्रेड की। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टीम निकल रही, देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं एनी बात कर रही हूँ, टंडोलिया से। हाँ एनी बोलो, एनी बोलो, क्या कहोगी? मेरी ही फरमाइश थी, ये ब्रेड की, तो मैं मुझसे थोड़ी सी आगे की मिस हो गई। अच्छा ठीक है, हम ये प्रोग्राम, मैं पूरा मेथड अभी आपको बताती हूँ, लेकिन प्रोग्राम हम संडे को रिपीट करवा देंगे, ठीक है? जी जी, हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा 9 बजे वाला भी देख लेना, 10 बजे वाला भी, मुझे नहीं पता कौन से वाले में आएगा, ठीक है? तो ये देख लेना, सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, और इसके अलावा बनाने का तरीका। आटा गूंदने की कोई टेंशन मत लेना, कोई भी टेंशन ना ले। आटा जैसे भी आपको आता आप गूंदें, बस आटा गूंधा होना चाहिए और आटे में खमीर पूरा होना चाहिए। हाँ अच्छा, शुरू की मिस हो गई मुझसे ना वो। मैं कोशिश करती हूँ, अभी आपको बता दूँ। नहीं हुआ तो संडे का जो, अल्लाह ताला बस आपको बहुत जल्द, अल्लाह ताला बस आपको अच्छा रखे। आमीन। ठीक है जी, चलें, ठीक। बहुत शुक्रिया। अच्छा यानी ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ अभी ना, ये देखें जो बंस मैंने बनाए हैं ना, रोल्स जो बनाए हैं, ये कितने प्यारे बने हैं। अगर मैं ज़रा और रखती ना तो फिर ये बिल्कुल भी ना होता। अच्छा देखें इनको आप कैसे अलग करेंगे, ये बहुत गर्म है, इस वक्त अलग नहीं करें, इस स्टेज पे अलग नहीं करेंगे। देखें इसकी खूबसूरती, ये जो इसमें इस तरह से सब बन रहा है। देखें अंदर का जो टेक्सचर है ये बता रहा है कि ये ब्रेड किस कदर अच्छी, कितनी क्वालिटी की बनी हुई है। ठीक है, मैं और भी अलग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें अलग हो गया। ठीक है, अभी मैं डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स भी आपको सिखाऊंगी, बंस भी सिखाऊंगी। ये देखें, एक एक चीज़ दिखाएं भाई। ये देखें जिस तरह ये अलग हो रही है ना, ये देखें, ये जब इस तरह से बनता है सब, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रेड क्वालिटी की ब्रेड है, फर्स्ट क्लास क्वालिटी। ठीक है, तो ये बंस हमारे इस तरह तैयार हुई। इसको भी देखें यार, मेरा हाथ इतना चौड़ा नहीं है ना, बहुत ही आला। और इसके साथ वो मक्खन, मक्खन, मेरी मायदा मक्खन के साथ खाती है। देखने में इतनी दुबली है पर वो ढेर मक्खन लगाएगी इस पर। ये देखें, ठीक है, स्टीम निकल रही है। आला ब्रेड, आला आला आला। आज कितने चांद लगे मैं नहीं गिनूंगी, आज आप लोग गिनेंगे और फिर मुझे बताएंगे भाई राहत इतने चांद थे। ये हमारी ब्रेड यहाँ आ गई, ये बंस आ गए। ये देखें, इसको अंदर से देखें, और ये देखें इसमें राहत की कितनी मेहनत शामिल होगी। और मेहनत के अलावा सबसे बढ़कर वो मोहब्बत कि जिसके लिए मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। मुझे तो आता है, मुझे तो पता है मुझे क्या करना है, मुझे तो ख़ुद को तो आता है, लेकिन ये जो मैंने सिखाया और इतने शॉर्ट टाइम में मैंने ये सारे काम किए सिर्फ इस वजह से कि मैं आप ख़वातीन को ये सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि जब क्लासें होती हैं, मैं ज़ाहिर है कि क्लासेस भी करने के लिए जाती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, एज आ गेस्ट स्पीकर मैं जाती हूँ, लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ। तो उसमें लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मैं उनके साथ क्लास करूँ, और प्रोफेशनल क्लास, जैसे आप लोग टीवी पे सुना के जाते हैं ना कि वो फ़ला होटल में क्लासें ऐसे नहीं होती। बिल्कुल पक्का बता रही हूँ, ऐसे क्लासें होती नहीं कि आप रेसिपी में देखेंगे फिर आप बताएंगे, फिर रेसिपी में देखेंगे फिर बताएंगे, ऐसे नहीं होती। प्रोफेशनल क्लासें बहुत ही अलग होती हैं, बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं। कभी मौका हुआ, कहीं का हुआ, तो फिर मैं कहूँगी भाई
टीवी से आप लोग मेरी क्लास को शूट करें, फिर दिखाइए कि प्रोफेशनल फूड की क्लास कैसे होती है। मैं सफाई मफाई करेगा भाई, इधर से क्रम्स हैं भाई, चिया को डाल देंगे हम, कोई चीज़ भी ज़ाया ना करें, छोटा सा भी होता है तो बाहर डाल दें, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो खा लेते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाइयों देखें जी, अब हमारे सांचे जो, अच्छा इनको सांचों को क्या करेंगे, एक दो ब्रेड के सांचे ले लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा आपके खर्चे नहीं करवाऊंगी। सांचा ले लीजिए, जैसे ये वाला हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने साइज़ की ब्रेड आपको चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि मीडियम साइज़ की, जैसे मैंने अभी बनाए, ये है दरमियाना साइज़। दरमियाने साइज़ का आप ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है। डाइटिंग अगर कर रहे हैं, अपना सैंडविच बनाया आपने, उसका साइज़ भी बहुत ही आइडियल है। बच्चों को स्कूल के लिए दे रहे हैं वो भी, और ऑफिस के लिए 2 बना दीजिए भाई। मर्दों को 2 बना दें और ख़वातीन 1 लेके जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं। ख़वातीन जो है इन चीज़ों का ख्याल रखा कर, मर्दों को छोड़ें जी। मर्द तो वैसे भी कुदरती तौर पर भी थोड़े से ख़वातीन से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शेफ राहत, हुमा जावेद बात कर रही हूँ। हाँ हुमा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आप एक तो आपका ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे सैंडविच बनाए हैं, बहुत अच्छी ब्रेड आपने बनाई है। और दूसरी बात ये मैं पूछी थी कि मक्खन और मार्जरीन में फ़र्क? बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो बता देती हूँ, अभी बताती हूँ, मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ आपको। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? उसके अलावा यही कहना चाहूँगी कि हमारा 1 घंटा ऐसे गुजरता है कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है। अरे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लगता है कि मैं किसी से बैठी हुई बातें कर रही हूँ, आप ऐसी बातें करती है कि उठने को दिल नहीं चाहता। टाइम 1 घंटा ऐसा लगता है कि 5 मिनट में। अरे बहुत अच्छा लगा भाई, राहत की आदत ऐसी है, असल ज़िंदगी में भी भाई मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप जो क्लास का कह रही है तो कभी वाकई आप कोई क्लास दे तो हमें शूट करके बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीवी से कहीं जाऊंगी और मुझे इजाजत इस बात की मिल गई कि भाई हाँ आप इस क्लास को, क्योंकि भाई ज़ाहिर है आपको फौरन परमिशन मिल जाएगी, फौरन परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि जबरदस्त प्रोग्राम। बिल्कुल, तो फिर आपको पता चलेगा होटल्स में होटल की क्लासेस कैसे होती हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ होती है, उसके लेक्चर्स अलग होते हैं, बाकायदा वो एक साइंस की क्लास होती है, समझें तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है। जैसे आप लोग टीवी पे सुनते हैं कि फ़लाँ होटल में क्लास है तो आप रिजर्व करा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो तो बस ऐसे ही है जैसे आपने टीवी पे देख लिया। तो लेकिन हाँ, मक्खन और मार्जरी में जरा फौरन बता रही हूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मक्खन और मार्जिन का फ़र्क बता देती हूँ, टाइम बिल्कुल ख़त्म है। मक्खन अलग है, बिल्कुल कुदरती है मक्खन, जो कि गाय या भैंस या बकरी के दूध से, दूध निकालने के बाद क्रीम के बाद मक्खन बनाया जाता है। मार्जरीन में तेल होता है, एनिमल फैट होती है, थोड़ा सा उसमें कुदरती मक्खन जो है वो भी डाला जाता है, और बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। ये तेल से बनाई जाती है, किसी भी किस्म के तेल से बनाई जाती है, और इसमें बाज़ दफ़ा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें के एनिमल फैट को भी यूज़ किया जाता है। चलें जी, आपको देंगे रिप्लाई जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, कोई गोरा लोगों की तरफ से नहीं है, ब्रेड है जनाब मिस्र की तरफ से। और सबसे पहले ब्रेड बनाई गई थी मिस्र में, इजिप्ट में, और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। बेकरी भी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेकिंग की सारी चीज़ें जो बनी हैं वो अरब में बनी हैं। आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाज़त। क्या होने वाला है अगले प्रोग्राम में, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत सारे चांद। हाँ भाई भाइयों, तुमने मेरे चांद, गंदे भाई हैं सारे अच्छे भाई नहीं है ये। मुझे कहा कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, और जनाब यहाँ पे अभी हैं 2 मिनट। अच्छा ओके ठीक है, आप लोग ये देखें जी, बहुत ही आला मेरी राहत बेकरी ब्रेड जो यहाँ बनी है, आप सभी लोग देखें, और उसके बने हुए सैंडविचेस और ब्रेड ज़रूर बनाइएगा घर में, ज़रूर अल्लाह करे कि आप बनाएं, ये मेरी दुआ है, और अपने घर वालों के लिए। और इसके अलावा आप सभी लोग देखेंगे अभी कि जितने सारे चांद लगे, ये देखें जी कितने चांद लगे हुए हैं, ये खुद आप देखें। इतनी अच्छी चीज़ जब आपके घर में बन जाएगी, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, यहाँ तक कि मैंने ब्रेड इम्प्रूवर का भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। ब्रेड इम्प्रूवर एक केमिकल है, तो इस वजह से मैं उसे अवॉइड करती हूँ। तो वो सिर्फ क्या करेगा, आपकी ब्रेड को नरम करेगा, नरम वो ऑलरेडी है, आप इस रेसिपी से बनाइए, आपकी ब्रेड वैसे ही नरम बनेगी। अच्छा, घर की जो ब्रेड होती है उसकी लाइफ जो है वो 1.5-2 दिन है, यानी आप वैसे रख सकते हैं फ्रिज में, कोई मसला नहीं है, फिर वो टूटना शुरू हो जाएगी। आपसे लेती हूँ इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत सारे चांद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।